Hi guys, welcome to all of you on my YouTube channel Study Point STR। गाइस जैसे कि जानते हैं कि कुछ बहुत ही ज़रूरी काम की वजह से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं हर एक 2 दिन पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 क्लास 12 का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस ध्यान दीजिए, मैं देखा हूँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, सोचते हैं भाई थ्योरी कौन पढ़ेगा। लेकिन गाइस ध्यान दीजिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है यह बहुत इजी होता है, और आप थोड़ा सा इसमें अपना माइंड सेटअप करेंगे तो आप नीट और एडवांस में 4 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए गाइस, 4 नंबर नीट 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से आता है। और इस थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला नाम है स्टेट, कलर, स्मेल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और पोलैरिटी। ये हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। ध्यान दीजिए गाइस, जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं कवर करूंगा हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, दोनों का साथ में कवर करूंगा। चलिए तो हम लोग बिना समय को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, दोनों का कंबाइन बताऊंगा। और नोट्स क्या है कि अपना निकाल लें, ठीक है, और बनाना साथ में क्या करें, शुरू कर दें। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन में सबसे पहले है आपका, ध्यान दीजिए, सबसे पहले है आपका स्टेट। चलिए ध्यान दीजिए, स्टेट क्या है। हैलो एल्केन का स्टेट क्या है, कौन सॉलिड होता है, कौन लिक्विड होता है, कौन गैस होता है। गाइस ध्यान दीजिए कि जो स्टेट है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। जिसका जितना ही मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, स्टेट चेंज होता रहता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पहला लोअर जो हैलो एल्केन होते हैं, हैलो एल्केन वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वह लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी गैस को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए CH3 Cl, CH3 Br, CH3I, ये आपकी क्या है, लिक्विड, क्या है, गैस है। कौन सा स्टेट है, गैस। आइए इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, हैलो एल्केन में जैसे जैसे क्या होते हैं, या हैलो एरीन में जो भी हो, कार्बन चेन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या होता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होते रहते हैं। यानी कि मास अगर इंक्रीज होगा तो उसका स्टेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसका लोअर मॉलिक्यूलर मास होगा वह गैस स्टेट को शो करेगा, और जिसका हैवियर मास होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड और गैस को। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हैवियर हैलो एल्केन कौन होगा, लिक्विड आब्लिक सॉलिड, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड दोनों लिखिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, यहां पर लार्जर लिख लीजिए, हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये कंटिन्यू इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, वह लिक्विड और सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन
चैन किसमें, ठीक है, चलिए इन हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। आइए समझते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में। देखिए जैसे मान लीजिए C2H5, मान लीजिए C7H15Cl है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए 7 × 12 प्लस 15 × 1 प्लस 35.5, तो 12 7 कितना होता है 84 प्लस 50 और 35.5, यानी 50 हो गया 55 पॉइंट और ये 84, तो 84 और 50.5, 5 4 8 5 13, यानी 134.5 इतना आपको क्या आ रहा है, ग्राम आ रहा है। तो यहाँ पर समझिए इतना ग्राम आ रहा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, हाई होगा, तो ये क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड स्टेट होगा। ध्यान दीजिए कि आइए यहाँ पर और एग्जांपल आप ले सकते हैं। रही बात थी बेंजीन, हैलो एरीन, ये तो आपका हैलो एल्केन का एग्जांपल है, ये हैलो एरीन। समझिए यहाँ पर पहले समझा दें हैलो एरीन है क्या। अगर किसी बेंजीन से डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हैलो एरीन बोलते हैं। किसी बेंजीन से डायरेक्टली क्या है, कोई हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हैलो एरीन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा स्टेट होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका बेंजीन का लिक्विड स्टेट है। क्यों लिक्विड स्टेट है, तो इसका फार्मूला जो होता है CCCH5 और Cl है यहाँ पर, तो इसकी मॉलिक्यूलर मास क्या है, हाई है। तो इसी कारण पहले ध्यान दीजिए स्टेट में क्या बताया कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास होते हैं अर्थात लो चेन होते हैं हैलो एल्केन में, वो क्या होते हैं आपके गैस स्टेट में होते हैं, और जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है अर्थात हैलो एल्केन में क्या होता है, चेन इंक्रीज हो जाता है, तो वो लिक्विड और क्या होते हैं, सॉलिड आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कलर। चलिए आइए कलर समझते हैं। कलर क्या है, कलर दूसरा नंबर कलर, ये पहला नंबर था। आइए समझते हैं कलर क्या है। देखिए कलर क्या होता है, जितने भी हैलो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ध्यान दीजिए कि जितने भी हैलो एल्केन जो प्योर क्या होते हैं, प्योर सबस्टेंस होते हैं या प्योर सिचुएशन में होते हैं, वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड जब किसी लाइट के प्रेजेंट में आता है तो क्या होता है, वो कलर शो करता है। अगर बात करें कि अगर ध्यान दीजिए कि आल हैलो एल्केन सो colorless in pure situation। अगर क्या होता है, प्योर सिचुएशन में होता है क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए आयोडाइड और ब्रोमाइड अगर वो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, शो कलर। आइए एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए थी आर है, ध्यान दीजिए CH4 है, Cl2 है, ठीक है। H न्यू के प्रेजेंस में, तो H न्यू के प्रेजेंस में है तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 Cl प्लस या Cl।
तो ये क्या होगा, ये कलर शो करेगा। ये क्या करेगा, कलर। क्यों, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंट में है। चलिए नेक्स्ट जो है ये मैंने बताया। इसके बाद जो टॉपिक है स्मेल, क्या है, स्मेल। तो आइए इस तीसरा जो है स्मेल, जिसको टेस्ट भी बोलते हैं, टेस्ट, स्मेल और ऑर्डर, ODOUR। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि जितने भी वर्सेटाइल हैलोएल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, स्मेल होते हैं। जितने भी ऑल वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब ऑल वर्सेटाइल जो होते हैं हैलोएल्केन, हैलोएल्केन वर्सेटाइल का मतलब जो गैस रूप में है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो स्वीट कलर प्रोड्यूस करते हैं। कैसा, वो स्वीट देते हैं, स्वीट, ठीक है, स्मेल देते हैं। लेकिन जितने भी वर्सेटाइल हैलोएल्केन हैं वो क्या होते हैं, स्वीट देते हैं। लेकिन यहां पर समझिए, जितने भी क्या है, ये जो होते हैं ये आपके क्या है, गैस रूप में होता है। मतलब जो हैलोएल्केन गैस रूप में होता है वो स्वीट स्मेल देता है, और जबकि अनदर जो गैसेस होते हैं, अनदर जो हैलोएल्केन होता है वो क्या होता है, वो नॉट के बराबर स्मेल देता है, यानी कि वो कलरलेस होता है। यानी कि बात करें कि उसका क्या होता है, कुछ भी स्मेल नहीं होता है। जबकि रिमेनिंग हैलोएल्केन किस में हो, जो लिक्विड हो आज सॉलिड हो, ठीक है। सो ए वेरी लिटिल स्मेल क्या करता है, ए वेरी लिटिल स्मेल। तो मैंने अभी तक 3 टॉपिक बताया है। पहला मैंने क्या बताया है, पहला मैंने जो बताया है आपको, पहला आपने देखा कि स्टेट बताया, फिर कलर बताया, फिर टेस्ट बताया। क्या बताया, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने बताया कि जो आपका यहाँ पर ध्यान दी, जो स्टेट होते हैं मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है, स्टेट चेंज होता है। जिसका क्या होता है, लो होता है मॉलिक्यूलर मास, वो क्या होता है, गैस होता है। और हायर होता है वो आपका क्या होता है, लिक्विड और गैस होता है, सॉरी सॉलिड होता है। फिर मैंने बताया कलर, कलर में क्या होता है कि ऑल हैलोएल्केन क्या होता है, कलरलेस होता है इन प्योर सिचुएशन। यानी कि कोई हैलोएल्केन अगर वो प्योर सिचुएशन में होता है तो उसका कोई कलर क्या होता है, नहीं होता है, अर्थात वो कलरलेस होता है। लेकिन अगर कोई आयोडाइड और ब्रोमाइड हो, अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो क्या होता है, कलरलेस शो करता है। फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है, तो ब्रोमीन है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, Br, और ये क्या Br। तो ये आपका क्या है कि आपने देखा कि ये आपको क्या करेगा, सनलाइट या नॉर्मल लाइट के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, आपका ये कलर शो करेगा। तो ये आपका ध्यान दीजिए, मैंने बताया। फिर मैंने बताया थर्ड बताया टेस्ट, स्मेल, ऑर्डर। जितने भी वर्सेटाइल होते हैं हैलोएल्केन, मतलब कि जो गैस फॉर्म में होता है वो स्वीट स्मेल देता है, जबकि अनदर जो है, जबकि रिमेनिंग हैलोएल्केन होते हैं जो लिक्विड या सॉलिड में होता है वो क्या होता है, वेरी लिटिल स्मेल देता है, न के बराबर देता है, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ, जो बहुत ही इंपोर्टेंट जो आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से एराइज उठता है कि कभी कभी नीट में या IIT से यहाँ पर दे देता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए गाइस कि हमको क्या थ्योरेटिकल पार्ट 95% पढ़ना होता है, और कुछ क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल क्या होते हैं डेटा ठीक है, याद रखना पड़ता है, जो एक्सेप्शन के रूप में होता है। वही एक्सपेरिमेंटल जो डेटा होता है, जो क्या होता है एक्सेप्शन के रूप में होता है, वही आपका क्या होता है पूछता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज्यादातर क्या बता रहा हूँ, जो डेटा बता रहा हूँ वो डेटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल ही है। और ध्यान दीजिए
यहाँ पर यही सब आपको क्या होते हैं, IIT नीट ओलंपियाड, ठीक है, अनदर एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विदाउट टाइम तो ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। चलिए आइए पढ़ा रहा हूं। चौथा जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैं स्पेशली जो बात करूंगा पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वह फोर्स, ध्यान दीजिए, वंडरवाल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन पर, वंडरवाल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन पर और मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान दीजिए गाइस, यह जो फैक्टर है स्पेशली हम अभी बात करूंगा बॉइलिंग पॉइंट में। क्या करूंगा? यह जो फैक्टर है स्पेशली बात करूंगा बॉइलिंग पॉइंट में। आइए समझिए है क्या बॉइलिंग पॉइंट। समझिए क्या है बॉइलिंग पॉइंट। आप जानिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वही होता है जो लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होना होता है। लिक्विड से क्या होता है? गैस में चेंज होना होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो लिक्विड से गैस में क्या होता है, जब उसको चेंज होता है तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो वह जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर समझने वाली सबसे बड़ी बात क्या है, जब किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़कर लिक्विड से गैस में चेंज करना होता है तो यहां पर जो होते हैं वह जो बॉन्ड होता है वह इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, न कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है। क्या बोला? ध्यान दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीज होता है जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो जो उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं तो उस मॉलिक्यूल तो हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है वह इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड तो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, न कि एटॉमिक बॉन्ड को। आइए थोड़ा हम समझते हैं ये है क्या है। जैसे मान लीजिए कि CH3 ये आपका Cl है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें, यहां पर समझिएगा, यह बॉन्ड जब टूटेगा तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ठीक है, टू एटम इज कॉल्ड इंटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड। तो यहां पर समझिए इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जैसे मान लीजिए CH3 Cl और एक आ गया C2H5 Cl। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आपस में ये मॉलिक्यूल जो है, इस दो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, इस दो मॉलिक्यूल के बीच में जो ये बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होता है कि हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, इसी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं तो उसका क्या होता है कि उसकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यू इंक्रीज होने लगती है। अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, तो ये क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक
बिटवीन टू मॉलिक्यूल। टू मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं उसको? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो यहां पर समझिए, ये तो हम बता रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के केस में कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जब आप दो मॉलिक्यूल तो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के उपरांत क्या होता है कि वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है। तो यहाँ पर समझिए, जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। अर्थात बात करें कि इनमें कौन सा फोर्स लगता है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, इसके बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, समझिए इधर, उसको कहते हैं वंडर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वंडर वाल फोर्स, या इसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स। यहां पर समझिए, तो यहां पर समझिए, यहां पर समझना ये है कि अगर समझिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पर। यानी कि अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा? जब वंडर वाल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। वंडर वाल फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये कब इंक्रीज हो जाएगा? जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। तो जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो वंडर वाल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। जब वंडर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिए, यह कब होता है? जब दो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। आइए समझाते हैं फॉर एग्जांपल। ध्यान दीजिए, थोड़ा ये कंफ्यूजन वाला है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर ये आप क्या होगा समझ लेंगे। तो इरेज करें, चलिए इरेज करके हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये तो हमने बता दिया। आइए एक नोट बताते हैं। नोट क्या है? नोट समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जब क्या होता है? वंडर वाल फोर्स इंक्रीज होता है। वंडर वाल फोर्स कब इंक्रीज हो जाएगा? जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। चलिए आइए बता रहा हूं, इसको इरेज करो। चलिए देखते हैं। आइए यहां पर एक नोट लिखिए। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स क्या है कि हेलो एल्केन्स are heavier as compared to parent hydrocarbon, compare its लिखिए, compare its पेरेंट्स, क्या होता है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है? समझिए इधर, इसका मतलब क्या है? आइए समझाते हैं। सो देयर boiling point, so their melting and boiling point of heavier, ठीक है, melting point are higher than, किसकी तुलना में? देयर पेरेंट लिखिए, PRE। चलिए आइए समझिएगा।
गाइस यहाँ पर मैं नोट से बता रहा हूँ कि हेलो एल्केन जो होते हैं हैवियर होते हैं एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन देयर पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है, आइए समझाता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कब हायर होता है, जब हेलो एल्केन क्या होता है, हायर होता है उसके पेरेंट्स से। आइए यहां पर समझिए, बात करें CH3 Cl, एक बात करें, ध्यान दीजिए, स्टीम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ये बताइए कि CH3 Cl किससे बना हुआ है। आप पढ़े हैं, मैंने लेक्चर नंबर, ठीक है, मैंने जब आप देखे होंगे कि मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हेलोजनेशन मेथड से द्वारा बताया हूं। तो मैंने बताया कि जब मेथेन है, मेथेन का CH, ठीक है, इसका रिएक्शन क्या है, जब Cl2 और H न्यूक्लियर के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये बनता है CH3Cl और प्लस HCl। क्लियर, ध्यान दीजिए। तो ये आपका क्या है, पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन है। क्या है, पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन है और ये इसका डेरिवेटिव है, यानी डेरिवेटिव मतलब इससे ये बना हुआ है। तो ये आपका हेलो एल्केन है। क्या है, हेलो एल्केन। तो गाइस यहां पर समझिए कि बात करें कि हेलो एल्केन, तो यहां पर इसका पेरेंट्स क्या है, ये इसका क्या है, इसका जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन CH4 है। क्लियर, देखिए आप हम तो अभी बताया हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास होते हैं किस पर डिपेंड करता है, वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां पर समझिए, अगर बात करें इसकी जो मॉलिक्यूलर मास होता है, कार्बन 16 ग्राम होगा और इसका कितना, 12 3 15 35 50 ग्राम, 0.5 ग्राम होगा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि ये CH4 क्या है, CH4 ये पेरेंट्स है और ये क्या है, ये आपका डेरिवेटिव है। तो ये है क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास हाई है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या, लो है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, CH3Cl तक क्या होगा, हाई होगा, किसकी कंपेयर में, CH4 में। ये आपका क्या होगा, पेरेंट होगा हाइड्रोकार्बन और ये क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, डेरिवेटिव या बोले तो आर हाइलो एल्केन। तो ये मैंने आपको बताया। चलिए इसके बाद अब मैं आप लोग को अब एग्जाम्पल दूं और उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊं। चलिए गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने भी मैं रिमार्क बता रहा हूँ नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3Cl है, ठीक है, ऑर्डर बताना है C2H5Cl है, C3H7Cl है। चलिए इसका बताना है कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की। जो फैक्टर अभी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, फिर किसका होगा, C2H5Cl, फिर CH3Cl। क्यों, हाई मॉलिक्यूलर मास। और जब हाई मॉलिक्यूलर मास होगा तो क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थात लंदन जो फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका क्या होगा, लो मॉलिक्यूलर मास एंड वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कर से यहाँ पर लंदन फोर्स भी लिख सकते हो, ये लेफ्ट। चलिए अब आइए थोड़ा मैं
ये तो सिंपल था, उसका मैंने बताया। आइए थोड़ा इसको और ब्रॉड करता हूं। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि 3 तरह की चेन होती है। एक क्या होता है, जो बांड के आधार पर क्या होता है, चेन 3 तरह का होता है। एक क्लोज चेन होता है, एक स्ट्रेट चेन होता है, एक ब्रांच चेन होता है। तो आइए अगर क्या है ब्रांच चेन दे दिया, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, आइए समझते हैं। क्या है ब्रांच, समझिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसमें होता है, स्ट्रेट चेन में, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचेस चेन का। जो ब्रांच चेन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द हैलोएल्केन और सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड। या तो ध्यान दीजिए कि अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होता है, स्ट्रेट चेन होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ब्रांच चेन हो जाता है तो डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया जो होता है वो कंपाउंड का क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। आइए समझते हैं। मान लीजिए आप तो दे दिया C4H9Cl का बताना है, तो यहां पर समझिए, जैसे मान लीजिए CH कार्बन 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 Cl, ये तो हो सकता है। B क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो एक कार्बन है, और C1। C जो है कार्बन 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 Cl। तो यहां पर बताना है फाइंड द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, इसमें देता है। ये अब तक क्या है, ये ब्रांच है, ज्यादा ब्रांच है। देखिए इसका जो सरफेस एरिया है कम है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, और इसकी सरफेस एरिया क्या है, इसके तुलना में ज्यादा है। तो सरफेस एरिया C का क्या है, बहुत कम है, A का बहुत क्या है, ज्यादा है, और B का क्या मिडिल है। तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, A का ज्यादा होगा, फिर B का, फिर C का। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा, A का ज्यादा, B का ज्यादा और C का ज्यादा, सरफेस एरिया। तो गाइस ये मैंने आपको बताया कि कैसे क्या होगा। चलिए आइए इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, मैं आपको बताऊंगा पोलैरिटी, यानी कि पोलैरिटी कैसे होता है। हाँ तो एक बात और है, एक बार और है, ध्यान दीजिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, पैकिंग जो होता है, पैकिंग ऑफ दी, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके कारण भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। यानी हेलो जो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल जितना ही अधिक पैक होगा, जो मॉलिक्यूल जितना ही अधिक पैक होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। यानी कि बात करें तो यह भी एक क्या फैक्टर है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है कि प्रभावित करता है। तो आइए इसको भी हम क्या करें, डिस्कस कर लें। क्या है, अब इसी में एक और फैक्टर लिख लीजिए कि एक और फैक्टर ये है, ध्यान दीजिए जितने भी डेटा बता रहा हूं सब आप रिमार्क करके लिखे करिए, छोटे छोटे पॉइंट तो आप क्या करिए, नोट करते चलिए। तो आइए समझिएगा क्या है कि पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, समझिएगा पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, यानी कि
जो मॉलिक्यूल क्या है, जिस मॉलिक्यूल का पैकिंग जितना ही अधिक होगा, यानी जो मॉलिक्यूल जितना ही अधिक टाइट होगा, टाइटली बाउंड होगा, उसकी पैकिंग क्या होगी उतनी ही अधिक होगी, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही क्या होगा, अधिक होगा। खासकर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो। तो ध्यान दीजिए कि क्या होगा, दैट molecule have high that molecule tightly bounded ठीक है, bounds tightly bound, they have high melting point when they change solid to liquid। ये होता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। सॉलिड टू लिक्विड समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर समझिएगा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड टू लिक्विड। यहां पर समझिए गाइस, ठीक यहां पर समझना ये है, ठीक आइए ऑर्डर फाइंड आउट order of melting point and boiling point। ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल है, यह आपका CH3Cl B है, CH3 क्या Cl, और C है CH3Cl। क्लियर? इसको हमको बताना है ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर बात करें, तो यहां पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑलमोस्ट जो होता है सेम होता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहां पर समझिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन अगर फिर भी अंतर किया जाए तो ध्यान दीजिए बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, फिर भी अगर अंतर किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, आर्थो में, फिर पैरा में, फिर मेटा में। आर्थो का मतलब 1,2 पोजीशन, 1,4 और 1,3 पोजीशन होता है, पोजीशन, ठीक है। ग्रुप का पोजीशन 1,2 1,4। तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे पहले ए, फिर क्या होगा सी और बी। क्लियर हो गया? ये आपका मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है। चलिए हाँ देखिए, आप देखेंगे कि डेटा में लगभग बहुत क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 240 होगा तो ये क्या होगा 235 और ये 230, यानी कि 5 डिग्री का 3 से 5 डिग्री तक क्या होता है, चेंज आता रहता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। आइए समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ये पैरा है 1 2 3 4, 1 2 मेटा है 1 2 3, सॉरी ये क्या है, ये आर्थो एम मेटा है। देखिए ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये, जब ये एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, तो
तो ये अच्छी तरह से क्या होंगे, मालिक्यूल में फिट हो जाएंगे। तो जब फिट हो जाएंगे, जब जैसे ईंटें जो होते हैं सिमेट्रिकल होता है, तो क्या होता है एक दूसरे से क्या होता है अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। जब फिट हो जाएंगे तो इसका मतलब कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पैरा में सबसे ज्यादा होता है, फिर किस में होता है, फिर आर्थो में, फिर मेटा में आता है। तो अगर बात करें कि इसका जो कंडीशन क्या होगा, सी फिर ए और बी। क्लियर, ये हमने आपको बनाया है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हैं, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो कितनी तेजी से वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है किसी सॉल्वेंट में। तो हम हेलो एल्केन की सॉल्युबिलिटी किसमें, स्पेशली हम वाटर में बात करेंगे। किसमें, वाटर में। तो आइए बताता हूं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी ध्यान दीजिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन आर insoluble in water, समझिए यहां पर थोड़ा सा। जैसे ये आर वेरेस होता है, ठीक है, ये ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, जानते हैं कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है, ये होता है। और वाटर में जो होते हैं, वाटर में क्या पाए जाते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाए जाते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर समझिए इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, समझिए इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो यहां पर समझना क्या है, जैसे आप जानते हैं 11th में पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया होगा तो उसमें एक आएगा लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन जो होते हैं नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन जो जानते हैं कि ये क्या है, हेलो एल्केन भी पोलर है और वाटर भी क्या है, पोलर है कि नहीं, ये भी पोलर है। क्यों, क्योंकि ये क्या करे, हाइड्रोजन एटम क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। लेकिन यहां पर ये लिख रहा कि हेलो एल्केन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तब जब जाहिर सी बात है कि अगर ये भी पोलर है ये भी पोलर है, तो ये दोनों एक दूसरे को डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों, तो सुनिए रीजन है क्या, कि इसके पास इतना एनर्जी नहीं होती है कि यह इस मॉलिक्यूल को तोड़ दे और साथ ही साथ यह इसके साथ क्या हो जाए, जुड़े जाए। अर्थात इसके पास इस इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और इसके साथ जुड़ने के लिए इसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है। इसी कारण ये क्या होता है, आरएस जो होता है ये क्या होता है, इसमें सॉल्युबल ना होकर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्लियर, चलिए। लेकिन ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल, बट जो ये क्या होता है, डिसॉल्व इन नॉन पोलर। नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें डिसॉल्व हो जाता है, जैसे CCl4 और बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन, यानी C6H6। तो ये आपका मैंने बताया। गाइस ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाता है
कि अगर दे देगा और पूछेगा कि बताइए हेलो एल्केन किस में डिजॉल्व है किस में नहीं है, रीजन देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो समझ आ गया। चलिए अब हम आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट जो लास्ट है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। चलिए डाइपोल मोमेंट 6 नंबर है, डाइपोल मोमेंट। रही बात डाइपोल मोमेंट होता क्या, आइए समझा देता हूं। डाइपोल मोमेंट तो ये ध्यान दीजिए, डाइपोल मोमेंट जो है यह स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी बिटवीन टू एटम, यानी कि एक क्या होगा, मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, तो उसमें जो पोलैरिटी होती उत्पन्न होती है उसी को स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है, इट टेल्स स्ट्रेंथ ऑफ पोलैरिटी बिटवीन टू एटम। वो क्या हो सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में पोलैरिटी उत्पन्न करता है। क्लियर, चलिए तो आइए हम समझते हैं। जब इसको डिनोट किया जाता है क्यू से, सॉरी म्यू से, म्यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू यल। ध्यान दीजिए, तो ये जाहिर सी बात है कि म्यू किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू जो है क्यू के प्रोपोर्शनल है और म्यू जो है यल के प्रोपोर्शनल है। मी क्यू के प्रोपोर्शनल है, मी और किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू किस क्यू के प्रोपोर्शनल है और म्यू यल के। लेकिन ये ज्यादा जो इफेक्टिव होता है क्यू पर होता है, यानी चार्ज किस पर डिपेंड करता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो चार्ज पर स्पेशली डिपेंड करता है। इस पर भी डिपेंड करता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है डाइपोल मोमेंट आती है हाइड्रो एल्केन का। तो समझिए यहाँ पर, आइए समझते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में आइए देखिए। फाइंड ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। दिया है CH3, F A है, B CH3 Br है, C CH3 Cl है और D CH3 Br, सॉरी आयोडीन। चलिए समझ बताता हूं। CH3F, CH3Br, CH3Cl और CH3 आयोडीन। चलिए यहां पर समझिए, तो CH3Bf और ये Br और ये क्लोरीन है और आयोडीन है। ध्यान दीजिए कि जितना ही ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी डाइपोल मोमेंट होगी। तो चार्ज कब ज्यादा होगा, चार्ज उस समय ज्यादा होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। तो जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितने ही हाई होगी उतना ही क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा। जितना ही चार्ज है उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही अधिक होगा। तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ना। तो जाहिर सी बात है आपके अनुसार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है, तो इसकी क्या है, फ्लोरीन क्या होगा, इसका ध्यान दीजिए कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप अगर लगाएंगे, तो आप अगर बताएंगे क्या, तो आपके अनुसार ये होना चाहिए डाइपोल मोमेंट थ्योरी के अनुसार। थ्योरी के अनुसार जो म्यू का आर्डर होना चाहिए, म्यू आर्डर वो क्या होगा, ए, फिर क्या होगा बी, उसके बाद क्या होगा सी, उसके बाद डी, ये होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए ऐसा ही होना चाहिए जैसे पहले, सॉरी ए, फिर क्या है सी, उसके बाद बी और डी। लेकिन
एक्सपेरिमेंटल जो डेटा देखा गया कि जो सबसे ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, म्यू का ऑर्डर ऑफ म्यू, वो आपका सबसे ज्यादा होता है CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br, उसके बाद होता है CH3I। ध्यान दीजिए ऐसा है क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। क्या है? एक्सेप्शन केस है। ध्यान दीजिए यहां पर समझिएगा कि थ्योरी जो होते हैं, थ्योरी बेसिस पर क्या होता है 95% होता है, लेकिन ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या होता है पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा जो होता है वो एक्सेप्शन केस में पाया जाता है। तो असल ध्यान दीजिए वो हमको तो थ्योरी कुछ भी कहे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, जो डेटा होता है वही हमको क्या होता है एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिए साइंस में, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा होता है उसी को मानना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, तो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा के आधार पर क्या होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है, और आप अपने थ्योरी के आधार पर नियम लगाते हैं जिसमें आप क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं इसके साथ साथ ही ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये टॉपिक अब एंड हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। गाइस आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। चल ठीक है, तो ध्यान दीजिए गाइस कि मेरे वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल।